इस वक्त कुर्सी डोल रही है कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में खुली अदावत चल रही है। दिल्ली दरबार में मामला पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली में जो दरबार लगाने वाले हैं वो अभी समय नहीं दे रहे हैं। परसों का समय निश्चित हुआ है जिसमें डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चार लोग तो होंगे ही। इनके अलावा और कोई होगा ये भी पता नहीं है। ये भी खबर अभी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि अभी सोनिया गांधी चूंकि अभी शायद अस्वस्थ है या वो देश में नहीं है, इसीलिए अभी ये मामला टल रहा है। क्योंकि सिद्धरमैया ये कहते हैं कि मुझे आश्वासन था सोनिया गांधी का सीधे सीधे कि मुझे 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज वो खुलकर बयान दे रहे हैं, मुझसे वादा किया गया निभाओ, जो वॉक द टॉक, ये शब्द लिखे, वॉक द टॉक, जो कहा था वो अब निभाओ। तो ये सारी बातें हैं। मैं आपको एक दो और बयान में दिखाता हूं, क्योंकि इससे हमें अंदाजा ये लगाना है कि ये जो कांग्रेस के 135 विधायक आए हैं चुनकर के, इनका मूड क्या है। असल में तो यही ताकत है। आज डीके शिव कुमार 50 विधायकों का समर्थन हासिल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी को बदल देगी मुख्यमंत्री को। लेकिन क्या उनके पास ऐसा समर्थन है? तो मैं आपको 2-3 बयान सुना रहा हूं। मैं सबसे पहले एक राजन्ना साहब हैं, इनका बयान आप सुनिए। ये वैसे खुद को कहते हैं कि मैं सिद्धरमैया का समर्थक हूं और मैं चाहता हूं ये 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश में, इनकी अगुवाई में चुनाव में जाओ, असेंबली डिसॉल्व करो, जीत के आए तो हम मान लेंगे कि ये मुख्यमंत्री बनने के लायक है, 5 साल बना दो मुख्यमंत्री। ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ. ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನೆನ್ನೆ. ಈಗ ಏನ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಏನ್ ಹಾಟ್ ವಿಷಯ? ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ मेजॉरिटी तगंबरोಣ, ಅವಾಗ ಅವರೇ 5 ವರ್ಷ मुख्यमंत्री ಆಗಲಿ। अब एक और विधायक हैं, ये सीएम कैंप के सिद्धरमैया के, इनका नाम है जमीर अहमद खान। इन्होंने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, 28 तक सिद्धरमैया सीएम रहेंगे। 100% साल होएगा। सर कितने दिनों में होगा? मैं पहले से वही बोल रहा हूँ। अभी वो कुर्सी में सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री होके बैठे हैं, 28 तक वही रहेंगे। अगर उनको चेंज करना तो आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हाई कमांड करना। हाई कमांड जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। अरे नहीं, वो अभी वो साझा है। अभी हमारे डीसीएम भी वकील के पैकी में आते हैं। अभी उनके समाज के लोग उनको भी चाहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बने करके। गलत क्या है वो? पर वादा खिलाफी हुई सर, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब खुलकर आने लगे लोग बाहर। इन्होंने भी कहा कि भाई उनके समाज के लोग चाहते हैं कि वो बने। ये बातें कोई नहीं करता था कांग्रेस में अभी तक, अब सब खुल के। अब इन्होंने कहा हाई कमांड। प्रॉब्लम ही तो ये है, हाईकमांड तय तो कर ले। और अब ये कंफ्यूजन नहीं है सर मेरे मन में कि हाईकमांड कौन है। आप कल मुझे कह रहे थे ना कि आप बड़े मासूम, आपको पता ही। लेकिन वो हाईकमांड भी तो पावर में है क्या? गांधी परिवार ने कौन सा इशू रिजॉल्व किया अपनी पार्टी का, मुझे आप बता दें। अभी हमने बड़ी लंबी चर्चा करी। एक कंफ्यूजन ये था कि आपको नहीं पता हाईकमांड, ये तो दूर हो गया। तो दूसरा कंफ्यूजन ये कि जो हाईकमांड है वो खुद कंफ्यूज है। नहीं, ये भाई मैं पूछूं, सवाल बड़ा पॉइंटेड है कि भाई गांधी परिवार ने कौन सा ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस आया जिसको सॉल्व किया? वही तो मैंने बोला कि हिमाचल में सॉल्व किया क्या? कंफ्यूजन इस लेवल पर था कि सौरभ जी को पता नहीं था कि हाई कमांड कौन है, वो कंफ्यूजन था। अब दूसरा ये है कि हाई कमांड जो है वो खुद कंफ्यूज्ड है। नहीं तो अब हाई कमांड में सीधे 3 नाम है आज विजय जी, सोनिया गांधी नंबर 1, विजय जी, नंबर 2 राहुल गांधी, नंबर 3 मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं, एक ही हाईकमान है, केवल राहुल गांधी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी नहीं। सोनिया गांधी जी को कहना है तो वो राहुल जी को कह सकते हैं कि हाँ देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन फैसला राहुल जी को करना है। और राहुल ट्रोल होंगे, राहुल गांधी को कंफ्यूज्ड आदमी बोल दिया है। राहुल जी जो है अगर तय करते हैं, उनको तय करना है कि क्या करना है, शिव कुमार जी के साथ जाना है कि नहीं जाना है। 2 बातें मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं अनुभव से कि एक राजस्थान में बड़ा मामला हुआ था। हरदेव जोशी जी बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर होते थे, मतलब उतने पावरफुल चीफ मिनिस्टर कम लोग हुए। उनके खिलाफ भी बहुत लड़ाई हुई। शिवचरण माथुर होते थे, दोनों एक ही इलाके के आते, भीलवाड़ा और उदयपुर से। वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और जब शिवचरण माथुर भी तो बाद में मुख्यमंत्री बने ना, हाँ, तो फिर उसके बाद वो सारी पर्ची हुई, ये सब हुआ। और फाइनली कांग्रेस हाईकमान ने हीरालाल देवपुरा को, जो सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर हुए, वो वहां पर बनाए।
उत्तर प्रदेश में देखिए कल्याण सिंह जी और कलराज मिश्र जी के बीच में जब झगड़ा हुआ तो रामप्रकाश गुप्त बनाए, तो सारे जो बीजेपी वाले लोग थे वो भी फाइलों में देख रहे थे कि रामप्रकाश गुप्त जी हैं कौन। अरे भाई जो जनता 1970 नहीं पार्टी सरकार में जनता पार्टी के समय वो बहुत वो कंसेंसस कैंडिडेट की बात है। कंसेंसस कैंडिडेट की बात थी। और दूसरा खाटी का जो आपने कहा ना, खाटी से मुझे याद आया कि खाटी इंदिरा गांधी खाटी थी, उन्होंने पार्टी तोड़ी। यही दिक्कत होती है पढ़े लिखे लोगों के साथ, जरा पीछे चले जाते हैं ना। नहीं, मैं खाटी लोग सब पार्टी में हैं। कल्याण सिंह जी खाटी लोग थे, उन्होंने सही पार्टी बात है, तोड़ी। ठीक है। तो भाई चलिए, मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक। खाटी होना कोई गारंटी नहीं है कि आप पार्टी से बाहर निकल। शंकर सिंह वाघेला को आप देखिए, बाबूलाल मरांडी को देखिए, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी, मैंने बात कल भी कही थी आपसे कि डीके शिव कुमार ने पार्टी का डेकोरम और मर्यादा बरकरार रखी थी। आज जो कहा है, आज जो कहा, इससे पहले एक शब्द नहीं बोले थे इस विषय पर। बिल्कुल सही। जो दोनों बात आपने विजय जी ने सुनाई, बड़ी अच्छी कहानी है, उसको मैंने भी सुना ही है। विजय जी तो और अच्छे से जानते हैं तो इसलिए वो बना, मैंने तो दूसरों से सुना है। लेकिन उसमें ये था कि जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया उनको सिर्फ एक मत मिले थे गुप्त मतदान में। हाँ, वो तो राजस्थान में। तो ये कहा गया कि ये सबसे अच्छा प्रत्याशी। इसमें मैं आपत्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप यहां से फिर नेहरू जी पर पहुंच जाएंगे।